रेलवे क्लासेज में स्वागत है। देखो दोस्तों, मैं नंबर सिस्टम का टॉपिक लेकर चल रहा हूं, जिसमें एक टॉपिक छूट गया था, वो मैं आज हम चर्चा करके आज इसको मैं विराम दूंगा। क्या है दोस्तों, थोड़ा गौर कीजिएगा, ठीक ना। मैंने रिमाइंडर थ्योरम का सिस्टम बाय सिस्टम बहुत हर एक तरह के बताते गया हूँ, लेकिन एक टॉपिक जो बच गया है आज उसको मैं वर्णन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, कैसे कैसे क्या है उसको थोड़ा याद कीजिएगा, ठीक है ना। मैं इसका लॉजिक भी बता दूंगा। जब ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन हो तो नोट हल होगा जहां एन सम संख्या है। ठीक है दोस्तों, इसका मैं पूरा विवरण बता दूंगा दोस्तों, तुम लोग को भी बता दूंगा, टेंशन मत लो। कैसे मेरे को याद है तुमको भी कैसे याद करना है, ठीक है। जब इसका प्रीवियस वीडियो में मैंने सूत्र बता दिया था, लेकिन पूरा थ्योरी नहीं बताया था दोस्तों, ठीक है। जब हाँ हाँ ठीक है, जब ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन हो तो ए प्लस बी से विभक्त होगा। विभक्त होगा जहां एन बराबर ये वाला भी इससे रिलेटेड एएलपी टॉपिक ग्रुप डी में सब पूछता है दोस्तों, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। विषम संख्या है, ऐसे तो मैं मेरे को 100% विश्वास है, आज तक जो मैंने 4-5 पार्ट टाइप बता दिया ना, उससे ज्यादा आज तक अभी तक नहीं आया है, ठीक ना। फिर भी मैं कोई बच्चों को डाउट रहेगा उसको क्लियर हो जाएगा इसमें। जब ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन हो तो से विभक्त होगा जहां एन विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, आगे मैं चलता हूँ। प्लस में ले लिया, माइनस में लेना। जब हो तो विभक्त होगा जब एन बराबर सम संख्या हो। बस यही 4 है दोस्तों, ठीक ना। लेकिन मैंने किस भाव से लिखा, क्या सोच के लिखा, मैं उसके पहले एक चर्चा बताता हूं दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। आज के लिए टॉपिक बहुत खास रहने वाला है, ठीक है। कैसे क्या, जो ध्यान दीजिएगा। कोई भी संख्या का विभक्त होने के लिए दोस्तों फैक्टर, संख्या के फैक्टर में अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। कैसे, जो मैं बताता हूं ऑप्शन के साथ, ये मैं पूरा सूत्र का भी डिटेल बता दूंगा। ये मैं इसे कैसे लिखा ना लिखा, मैं किस सोच के लिखा, मैं सब बताता हूं। मेरे को कैसे याद है तो उनको भी कैसे याद होना है, ठीक है। टेंशन मत लो, खाली वीडियो में बने रहना। चलो देखते हैं, एक उदाहरण है दोस्तों।
एक मैं फैक्टर लिखता हूं 35 38 किस संख्या से विभक्त होगा? किस संख्या से विभक्त होगा? ऑप्शन ए में देता हूं दोस्तों 14, बी में देता हूं 10, इक्कीस, डी और 57। दोस्तों ये बहुत बेहद खास रहने वाला है, देखिएगा ये सूत्र के पीछे मेरा कुछ रीजन है लिखने का, ठीक ना। ये मैं बताता हूं दोस्तों, मैं एक बार पहले ही बता दिया था, क्या बताया था, जो गौर से सुनिएगा। ये संख्या को ये संख्या तभी विभक्त करेगा दोस्तों जब फैक्टर में प्रश्न वाला, ये फैक्टर में ये जो ऑप्शन वाला है ना, क्या बोल रहा है कि ये संख्या किस संख्या से विभक्त होगा, है ना। विभक्त होने के लिए दोस्तों जो ऑप्शन वाला जो संख्या रहता है ना, ये नंबर इसमें पूर्णतः अवेलेबल होना चाहिए। कोई बच्चे बोलेगा कि सर इसमें खाली 3 रहेगा और इसमें भी खाली 3 रहेगा, जैसे न समझे, जैसे इसमें 35 है, ठीक है, और नीचे 14 रहेगा, तो क्या वो संख्या विभक्त होगा? है? कहने का मतलब है दोस्तों ये 35 है और नीचे 14 है। कोई बच्चे बोलता है ना कि इसमें 35 से 60 5 आ रहा है, इसमें 7 और संख्या पूरे काट जाएगा। नहीं दोस्तों, हमको कहने का मतलब है संख्या को पूरे काटने के लिए ऑप्शन वाला हूबहू नंबर पूरा इसमें अवेलेबल होना चाहिए, वह संख्या पूरे काट जाएगा, भले और कुछ भी हो रहा। जैसे कहने का मतलब ये 14 है, 14 मैं इसमें ढूंढता हूँ कि 14 है कि ना है दोस्तों, ये संख्या इसे काटेगा कैसे? 7 5 35, 19 दूनी 38 लिखा हुआ है ना, इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो ना दोस्तों, 7 गुने 35, 19 दूनी 38, ये 14 है। अब इस 14 को मैं इसमें ढूंढ के देखता हूँ कि 14 आ रहा है। जैसे कहे तो मतलब 7 दूनी 14, इसमें 7 है या इसमें 7 है, तो नहीं, यानी इस 14 के 14 रहना चाहिए, 10 के 10 रहना चाहिए, 21 के 21 रहना चाहिए, 57 के 57 रहना चाहिए। तब हम उस स्थिति में बोल देंगे कि ये संख्या, ये ऑप्शन इसको पूरे विभक्त करेगा। जैसे देखो दोस्तों 14 देखता हूँ, इसमें 14 है, तो 14 इस संख्या को काटता है कि नहीं, तो मैं इसमें देखता हूँ कि 7 और 2 से गुना करता हूँ, 14 है, ये संख्या काटेगा। 14 से पूरे विभक्त, 14 से पूरे विभक्त होने का अर्थ हुआ दोस्तों कि उसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए, ठीक है। मैं इस संख्या को 10 विभक्त करेगा कैसे? 10 संख्या को इस संख्या में चेक करता हूँ कि 10 है कि नहीं है, तो 10 इसमें 5 और 2 आ रहा, ये भी संख्या काटेगा। 21 के फैक्टर क्या होता है? 7 गुने 21, चाहे कैसे मान लो, ये 21 को इस संख्या में चेक करना है, ये 21 इस संख्या में है कि नहीं। देखो दोस्तों 21 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, तो कहने का मतलब ये नहीं देखना अरे 7 इसमें भी है कैसे, तो फट दर मार देना कैसे, नहीं दोस्तों, यही मैं बताने के लिए मैं इसको बता रहा हूँ। कहने का मतलब है कि इसमें 7 है, इसमें 7 भी है, तो ये मतलब कोई और लड़कन मार देगा अरे यार 7 इसमें, ये 7 इसमें, ये ऑप्शन इजी होगा। नहीं दोस्तों, कहने का मतलब ये पूरी संख्या ये फैक्टर में अवेलेबल होना चाहिए। ये मत सोचो कि 7 इसमें भी या 7 या कैसे ये संख्या पूरे काटेंगे, नहीं। आज मैं यही खास कर बताने के लिए आया हूँ। 21 इस संख्या फैक्टर में अवेलेबल नहीं है दोस्तों, इसीलिए संख्या नहीं काटेगा, ठीक है। 57 इसमें ढूंढना है, 19 है, 19 57 इसमें भी आता है, 19 57 19 फैक्टर इसमें भी आता है, 19 इसमें भी है, लेकिन इसमें 19 रहने की वजह से संख्या पूरे नहीं कटेगा दोस्तों। हमको कहने का मतलब है कि 57 इसमें भी है, तो 57 इसमें भी रहना चाहिए, बस मेरे को कहने का मतलब है, यानी ये भी संख्या नहीं काटेगा दोस्तों। मैं बार बता देता हूँ दोस्तों, कोई भी संख्या तभी कट सकता है दोस्तों जब ऑप्शन का सेम टू सेम पूरा नंबर उसमें रहना चाहिए, बस तब वो संख्या पूरे काटेंगे दोस्तों, ठीक है।
अब मेरा ये सूत्र लिखने का कारण कैसे हुआ दोस्तों, मैं कैसे कैसे समझूंगा दोस्तों, बहुत सुंदर बात है। ठीक है, मैं आज टॉपिक बाय टॉपिक लेके चलता हूं। कैसे ये नोट हल होगा। एक अलजेब्रा में तुम सूत्र पढ़ा होगा दोस्तों, ठीक ना, या पढ़ा होगा दोस्तों, जो मैं उसको बताता हूं। ठीक है, थोड़ा मैं पहले इसको बताता हूं दोस्तों। ठीक है, जब ए प्लस ए, हाँ ये सूत्र के मतलब है ना दोस्तों, मैं ये भी लिख देता हूं, जहां ए बी तथा एन पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या के मतलब है ना दोस्तों, एक से लेके अनंत तक कोई भी संख्या रह सकता है, जीरो छोड़कर, 1 2 3 4 5 6 कौन, ए बी सी डी। हाँ, लेकिन इसमें शर्त याद है दोस्तों, पावर दोनों को सेम रहना चाहिए। एन एन लिखने का अर्थ यही तो हुआ, दोनों को पावर सेम रहना चाहिए। ए और बी कुछ भी हो, सम संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, विषम संख्या, कुछ भी है, लेकिन दोनों को पावर सेम रहना चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा दोस्तों। ये भी नियम लागू होगा, ये भी नियम लागू होगा, ये भी नियम लागू होगा, ये भी नियम लागू। एन एन लिखने का मतलब चारों ने मैं लिखा, चारों में देखो पावर पावर सेम है दोस्तों, इसमें भी पावर सेम है, इसमें पावर सेम है, इसमें पावर सेम है, इसमें पावर सेम है। लेकिन समस्या जो बच्चों कभी नहीं पढ़ा है, या जो पहला बार देख रहा है, पढ़ा होगा भूल जाता होगा, लेकिन मैं उसका क्लियर बहुत सुंदर से कर दूंगा दोस्तों। ठीक ना, मैंने कैसे लिखा, किस हिसाब से लिखा, समझिएगा। एक अलजेब्रा में सूत्र होता है दोस्तों, उसी के देखते हुए मैंने इसको याद किया था। कैसे, बीसवीं संख्या ले लेता हूं या सामने संख्या, चलो मैं पहले इसी को डिटेल कर देता हूं दोस्तों। ठीक है, ये कह रहा है जब ए के पावर एन हो तो इसे ऐसे विभक्त होगा, विभक्त होगा जब एन बराबर सम संख्या। बहुत सुंदर दोस्तों, एक अलजेब्रा में सूत्र याद किया था ना, जैसे कहे के मतलब है दोस्तों, छो के फैक्टर छो है। ठीक है, प्रश्न में छो दे है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या 2 और 3 छो को काटेगा, विभक्त करेगा, मैं बोलूंगा हाँ। क्यों, क्योंकि 2 और 3 पूरा के पूरा ये संख्या में अवेलेबल है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों इस सूत्र को मैंने विश्लेषण कर रहा हूं कि एन एक सम संख्या होता है, तो अपन एक सूत्र पढ़ा हूं दोस्तों, क्या पढ़ा हूं कि ए के पावर 2 और बी के पावर 2 रहता है, तो इसको सूत्र ई वाला होता है ना दोस्तों, होता है कि नहीं होता है, होता है। तो मैंने क्या लिखा, इसका पहले मैं विश्लेषण का मैं वही तो लिखा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों सम संख्या है, या दोनों पावर भी बराबर है, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी होगा जब इन सम संख्या हो। तो कहने का मतलब है ये दोनों मिला के इसको विभक्त करेगा, क्योंकि ये दोनों इस संख्या में अवेलेबल है। इसी सूत्र से ही ना बना है दोस्तों, है? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, नहीं समझ रहा, मैं आगे भी बताता हूं। ठीक है, मैंने ये लिखा कि ए के पावर एन, बी के पावर एन, एन एन दोनों सेम रहना चाहिए, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी विभक्त होगा जब एन सम संख्या, यानी इससे ये विभक्त होगा। ठीक है दोस्तों, आगे नहीं समझा फिर मैं आगे बताता हूं दोस्तों, खाली सूत्र याद खाली करते रहना, ठीक ना, तो अपने आप समझ जाएगा। अगला मैंने इसको लेता हूं दोस्तों, एन विषम संख्या हो, जब पावर अपनी विषम संख्या हो तो इसमें विभक्त होगा। अब मैं चेक करता हूं दोस्तों, विषम संख्या वाला सूत्र लिखता हूं, ए के पावर 3 बी के पावर 3, तो तुम सूत्र लिखा है, पढ़ा है ना दोस्तों, एक सूत्र ही होता है, ये सूत्र होता है दोस्तों। आप बताओ, कहने का मतलब हमको ये हुआ, ये सूत्र की डिटेल लिखने से ए माइनस बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
तो a माइनस बी रहने के वजह से ये पूरी संख्या को विभक्त करेगा। a माइनस बी रहने से इधर कुछ भी रहे हमको कोई मतलब नहीं है दोस्तों। नहीं समझ रहा है मैं फिर बार बार लिख देता हूं दोस्तों, एक बार ना 1000 बार लिख देता हूं। ठीक है, अब मैं इसमें लिख दिया, क्या लिख दिया कि 11 इस संख्या को काटेगा कि नहीं काटेगा। मैं बोलूंगा काटेगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूं ये संख्या 11 इसको काटेगा कि नहीं। खाली 11 को नहीं, मेरा पूरे को काटवाना है, पूरे को काटवाना है। मैं देखते के साथ बोल दिया कि इसमें 11 है, इसमें 11 है, लेकिन फिर भी पूरे को काटेगा। कैसे? क्योंकि 11 से भागा देंगे दोस्तों तो रिमाइंडर 0 आएगा, और 0 एक ऐसा हरामखोर है कि सभी को 0 कर देगा। वैसा ही दोस्तों ये जैसा ही a माइनस बी इधर क्या लिखा है ना लिखा है उससे हमको कोई मतलब नहीं। ये जैसा ही a माइनस बी देखें वैसा ही a माइनस बी इसमें देखें वैसा ही मैंने समझ दिया कि पूरी संख्या को ये काटेगा। क्योंकि a माइनस बी से भागा देगा दोस्तों तो रिमाइंडर यहाँ 0 आएगा, और 0 आ जाएगा तो टोटल के 0 कर देगा। तो ये सूत्र कहाँ से आया? तो ये सूत्र यहाँ से आया। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा कि जब a के पावर n b के पावर n विषम संख्या हो तो a माइनस बी से विभक्त होगा। कहने का मतलब a माइनस बी इस सूत्र में अवेलेबल हो रहा है। इधर क्या है कि नहीं है उससे हमको कोई, अभी मैं उदाहरण बताया ना दोस्तों 8 9 13 11 को हमको पूरा काटने के लिए बस अब मल्टीप्लाई में रहना चाहिए। खाली 11 भी रहता है ना कि पूरी संख्या को काट देगा। बाकी 13 19 रहे या ना रहे क्योंकि ये संख्या गुना के रूप में है दोस्तों। ठीक है, आगे मैं चलता हूं दोस्तों। ये किस पर लागू होता है दोस्तों? विषम संख्या। तो विषम संख्या के सूत्र लिखने में a माइनस बी का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये संख्या पूरा सेम टू सेम मिल ही रहा है तो संख्या विभक्त करेगा। अगर ये संख्या इसमें सेम टू सेम नहीं मिलता दोस्तों, अगर ये संख्या सेम टू सेम नहीं मिलता तो ये संख्या को विभक्त नहीं करता। तो इसी प्रकार इसको भी बोल सकते हैं ये वाला a माइनस बी इस सूत्र में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आता तो मैं बोलता कि नहीं करता। यही हमको ढूंढना था, समझा। फिर मैं आगे चलता हूं दोस्तों। इस सूत्र बहुत, जिस सूत्र में 100 लिखल रहेगा दोस्तों, मैं एक और उदाहरण बताता हूं बहुत अच्छा से समझिएगा जी। मान लिया जाए 100 है, 18 है, मान लिया 11 है। अब मैं बोलूंगा कि यह संख्या 25 से कटेगा। ठीक है, मैंने बोलूंगा ये संख्या 25 से कटेगा। हम बोलो कैसे? मैंने ना 18 चेक किया ना 11 से, मान लीजिए खाली 25 के चेक करता कि ये संख्या ने मेरा 25 है कि नहीं है। तो 25 चौका 100 है तो मैंने बोल दिया कि यह पूरी संख्या 25 से विभक्त होगा। पूरी संख्या को काटने के लिए दोस्तों जो ऑप्शन में जो क्वेश्चन रहता है, प्रश्न रहता है, टोटल के टोटल ये संख्या 18 11 है उससे हमको कोई मतलब। मेरे को मालूम हो गया दोस्तों कि 25 है या 25 से इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 0 एक ऐसा संख्या है कि गुना 0। कहे का मतलब बिना डिवाइड देखते हुए संख्या को बता सकते हैं ये संख्या पूरी काटेगी। कैसे? ये संख्या इसमें टोटल के टोटल रहना चाहिए। 25 है तो 25 इसमें रहना चाहिए। ठीक है, ये ना कि इसमें क्या बोलता है कि 18 है इसमें रहेगा 27, तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि 27 में भी 9 आता है, 18 में भी 9 आता है, लेकिन 27 इस संख्या में पूरा की पूरा नहीं है। कोई भी संख्या को पूरे विभाजित करने के लिए दोस्तों वो संख्या पूरा अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और मैं आगे बढ़ता हूँ। समझ में नहीं आया होगा फिर मैं अगला संख्या से उदाहरण लेता हूँ दोस्तों। ये दूसरा का विश्लेषण कर दिया, फिर मैं इसको सम संख्या का भी विश्लेषण करता हूँ विषम संख्या रहता है तो। ठीक है, जब पावर में a के पावर n b के पावर 3 हो, विषम संख्या ना कह रहा तो 3 विषम संख्या है तो इसका सूत्र होता है दोस्तों, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये वाला सूत्र
ए प्लस बी इस सूत्र में तोड़े तो ए प्लस बी आया कि नहीं आया। इधर क्या है न है उससे कोई मतलब नहीं, यानी ए प्लस बी से ये पूरी पूरी संख्या ये विभक्त होगा, क्योंकि ये सूत्र में ए प्लस बी का यूज हुआ है। इसी को देखते हुए मैंने मेरा दिमाग में आ गया ये विषम संख्या रहता है तो ए प्लस बी से विभक्त होता है, ये सम संख्या रहता है माइनस में रहता है उसका दो फैक्टर होता है, एक माइनस में एक प्लस, यानी दोनों से विभक्त होता है। ठीक है, अब इसका मैं बताता हूं दोस्तों तरीका। आज तक तुम लोग तैयारी कर रहा होगा दोस्तों या नहीं कर रहा होगा, फिर भी ध्यान दीजिएगा, इसका आज तक कोई सूत्र नहीं होता है दोस्तों, इसका फैक्टर नहीं बन रहा, इसका फैक्टर नहीं बनता है। जब ये फैक्टर बन भी नहीं करता है तो संख्या आवेगा कहां से कैसे। इसीलिए ये जब ये सम संख्या रहता है दोस्तों तो इसका नोट हल होता है, किसी से करता ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको मैं नोट हल लिखा हूं जब सम संख्या रहता है दोस्तों। ठीक है, मैं अब बारी बारी से लेके चलता हूं दोस्तों। मेरे कहने का मतलब है कोई भी संख्या को काटने के लिए दोस्तों वो संख्या पूरा पूरा अवेलेबल होना चाहिए। आज ये प्रश्न पर मैं ये समझाने आया हूं कि जब पावर सेम रहेगा तो पावर, हाँ ये प्रश्न उसी वैल्यू पर लागू होता है दोस्तों जहां पावर सेम रहना चाहिए। पावर सेम रहने की, पावर सेम, हाँ पावर सेम रहेगा तो पावर दो तरह के रहेगा, या तो सम संख्या रहेगा या तो विषम संख्या रहेगा, लेकिन दोनों पावर अलग अलग नहीं होना चाहिए, या तो सम संख्या रहेगा या पावर विषम संख्या। नीचे आधार या तो प्लस में रहेगा या तो माइनस में रहेगा, अब इससे ज्यादा तो कुछ रहेगा नहीं। इसी टॉपिक को आज मैं हल करते हुए आगे बढ़ता हूं दोस्तों। ठीक है, मैं फिर एक बार इसको क्वेश्चन कैसे, मैंने सूत्र लिख दिया, सूत्र से नहीं समझा होगा दोस्तों तो मैं प्रश्न से देखिएगा मैंने कैसे प्रश्न से हल करता हूं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैं उस सूत्र पर आधारित मैं ये प्रश्न लाया हूं दोस्तों। ठीक है, इसको पूछ रहा रिमाइंडर क्या होगा। मैंने सूत्र बताया था, पहले देखो पावर है दोस्तों, पावर क्या है विषम संख्या है, ये भी क्या है विषम संख्या, दोनों के पावर सेम है, 37 ई भी है 37 ई भी है। तो मैंने एक नियम बताया था दोस्तों, नियम अभी नियम क्या बताया था कि ए के पावर, जब पावर, हाँ जब पावर विषम संख्या हो प्लस में हो, विषम संख्या हो तो ए की पावर बी से विभक्त होगा, विभक्त होगा कब, जब इन विषम संख्या हो, विषम संख्या हो विभक्त होगा दोस्तों। कहने का मतलब है इसको रिमाइंडर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ए प्लस बी से विभक्त होगा तो 67 प्लस 37 जोड़ना है दोस्तों, 67 प्लस 37 73 है, 73 है ना, तो 7 3 10 6 3 9 1 10। आई बताओ सही 25 पूरे पूरे कट जाता है तो कहने का मतलब इसका रिमाइंडर 0 हो गया दोस्तों, तो इसका रिमाइंडर 0 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब बोल रहा है दोस्तों इसको का गुणनफल क्या होगा जहां की एक विषम संख्या है दोस्तों। ठीक है, इसका मैं ऑप्शन नहीं लिखा हूं, लिख देता हूं। देखिए ऑप्शन दोस्तों, इसका ऑप्शन नहीं लिखा था, मैंने लिख दिया कि एक विषम संख्या है तो विषम संख्या वाला जब पावर में विषम संख्या रहता है दोस्तों तो उसका सूत्र ढूंढो। उसका सूत्र मैं बताया था दोस्तों, ए की पहला से बी, यही पावर से विषम संख्या ना है, पावर विषम संख्या रहना चाहिए या दोनों सेम रहना चाहिए, तो मैं ये अभी सूत्र लिखा था, विभक्त होता, यानी ए प्लस बी से सिर्फ विभक्त होता है। तो इसको अपन यहाँ तो दो भी है, यहाँ तो दो भी है, अभी सम संख्या है, यानी उसको तुमको चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। इसको हम ऐसे भी लिख सकता हूँ दोस्तों, कैसे, थोड़ा देरी के लिए 8 के पावर 2 गुने के प्लस 5 के पावर 2 प्लस के, फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ दोस्तों,
अठी अठी 64 के पावर के प्लस 25 के पावर के। ठीक है, यहाँ के क्या बता रहा दोस्तों, यहाँ के विषम संख्या बता रहा। तो मैंने बताया था कि जब विषम संख्या रहता है तो ए प्लस बी से विभाक्त होगा, यानी इसको 64 और 25 को जोड़ दो दोस्तों, तो कितना होगा 64 प्लस 25 से विभाक्त होगा दोस्तों 5 4 9 6 2 8 89। ये संख्या 89 इसमें कितने हैं, ये संख्या 89 ऑप्शन डी होगा। इस तरह के मैंने बता दिया था दोस्तों। ठीक है, अलजेब्रा से तेरे को दिमाग लड़ाना है दोस्तों कि ये संख्या ए प्लस बी से विभाक्त होगा, तो ये जब पावर का विषम का पावर का सूत्र रहता है तो मैं कुछ देखता हूँ कि ये प्लस बी आ रहा है, भले इसमें कुछ भी नहीं, इसका फैक्ट ए प्लस बी का फैक्टर इसमें रहना चाहिए, तभी तो मैंने उसमें बोला कि ए प्लस बी से विभाक्त होता है। मैंने सूत्र लिखा दोस्तों, ए प्लस बी के पावर ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन, एन एन दोनों विषम संख्या होना चाहिए, एन दोनों समान संख्या होना चाहिए, तो ए प्लस बी से विभक्त होता है। यानी दोनों को जोड़ने के बाद जो संख्या आता है वो वही इसको काटता है, क्योंकि दोनों को जोड़ योग ये सूत्र में अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जब इस तरह के दोस्तों सेट में पढ़ता है ना तो इस तरह के क्वेश्चन आता है, ठीक ना। जब 127 के पावर 97 प्लस 97 के पावर 97 को 32 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना। पावर यहाँ सेम है और यह नियम दोनों पावर सेम पर ही लागू होता है दोस्तों। यहाँ 97 क्या है दोस्तों, विषम संख्या है दोस्तों। मैं विषम संख्या के सूत्र क्या लिखा था, तो विषम संख्या के अलजेब्रा वाला सूत्र क्या होता है दोस्तों, वो प्लस में, तो प्लस में सूत्र अलजेब्रा में सूत्र होता है दोस्तों ए के प्लस विषम में ए के पावर 3 प्लस बी के पावर 3, इसका सूत्र होता है दोस्तों ए प्लस बी, यानी इसका फैक्टर होता है, इसका फैक्टर होता है। ऐसे कहने के बाद नहीं समझा दोस्तों, मैं एक तरीका याद बताता हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। कहने का मतलब इसको मैं तोड़ा तो फैक्टर ये बना, ये फैक्टर अगर ऑप्शन में रहता है दोस्तों तो मैं बोल दूंगा कि हाँ ये संख्या इसे काटेगा, क्योंकि ये वाला ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। हमको कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे मैंने 48 के लिखा, लेकिन 48 में कौन कौन संख्या है ना संख्या है तो हमको मालूम तो नहीं है, ठीक है। लेकिन 48 के मैंने तोड़ा, जैसे 48 संख्या के रूप में हो वैसे ही ए इस रूप में है, तो इसको तोड़ा तो ये मिला, तो इसको भी तोड़ता हूं तो इस तरह के मिलेगा ना दोस्तों। क्या आएगा, 48 आएगा तो 4 गुने 16 48 लिख दो, 4 4 16 16 48, 4 4 16 16 48। और ऑप्शन वन बोलेगा क्या 48 3 से काटेगा, क्या 48 27 से कटेगा, क्या 48 42 से कटेगा, क्या 48 36 से कटा। देखो दोस्तों, मैंने ये प्रश्न दिया दोस्तों, मैंने बोला कि 48 की संख्या से पूरे पूरे कटेगा, ठीक है। पूरे पूरे काटने का मतलब रिमाइंडर होता है, तो मैं ये ऑप्शन ढूंढूंगा दोस्तों। जैसे मैंने 48 के फैक्टर तोड़ता ई आया, तो मैंने इसको फैक्टर तोड़ा दोस्तों तो ई आया, ठीक है। इस फैक्टर में ए प्लस बी है, तो मैंने ऑप्शन में खोलता ये प्लस बी है कि नहीं, अगर ऑप्शन में ए प्लस बी रहता तो ये संख्या को मैं मार देता दोस्तों, यहाँ ये संख्या कटेगा। आगे क्या है नहीं है हमको उससे कोई मतलब नहीं। वैसा ही दोस्तों मैं इस ऑप्शन को चेक करता हूँ कि ऑप्शन ए मेरा इस 48 के फैक्टर में अवेलेबल है कि नहीं। इस फैक्टर में अवेलेबल है दोस्तों, तो मैं बोलूंगा कि ये संख्या काटेगा। मैं 27 लिखता हूँ दोस्तों, तो 27 मैं ढूंढता हूँ ये संख्या 27 ये संख्या अवेलेबल है कि नहीं है। नहीं है दोस्तों, 3 इसमें है, लेकिन 27 में भी 3 आता है,
लेकिन उससे नहीं होता है दोस्तों। कहने का मतलब ये संख्या पूरे के पूरे संख्या अवेलेबल होना चाहिए, तो ये भी संख्या नहीं कटेगा। 42 है दोस्तों, 14 42 है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें है, लेकिन नहीं, ये 42 पूरे के पूरे इसमें होना चाहिए, तो 42 भी नहीं कटेगा। 36 बातिया 36 होता है दोस्तों, बातिया 36 हो रहा है, 4 12 इसमें भी आ रहा है, 12 इसमें भी आ रहा है, लेकिन ये नहीं हो, ये संख्या पूरा के पूरा इसमें अवेलेबल होना चाहिए दोस्तों, तो ये भी नहीं काटेगा। कहे के मतलब ये, तो उसी तरह दोस्तों इसको विग्रह किए तो ये आया, तो ऐसा ही ये नियम बताता है कि ए प्लस बी रहता है, विषम संख्या रहता है तो सिर्फ ए प्लस बी से विभक्त होता है। कहने का मतलब यहाँ पावर विषम संख्या है दोस्तों, तो 127 जोड़ दो, मैंने पहले प्रश्न लिख देता हूँ, 127 के पावर 97 हो गया, आई हो गया 97, तो विषम संख्या है तो सिर्फ खाली 127 से विभाग होता है दोस्तों, 97 हो गया, 97 हो गया। अब 97 को मैं जोड़ता हूं तो कितना आता है, 7 7 7 7 14 हो गया, 12 9 21 1 22 आ गया दोस्तों, ठीक है, 12 22। अब 32 के मल्टीपल देखो, मैं कैसे बोलूंगा, क्या कह रहा है, 32 से विभाग किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। मैं ये संख्या में 32 से ढूंढता हूँ कि 32 है कि नहीं है। अगर 32 पूरे की पूरे संख्या में रहेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा दोस्तों, अगर नहीं रहेगा तो मैं डिवाइड देकर देखता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो 32 और 7 से गुना करो दोस्तों, यानी इस संख्या में कहने का मतलब है दोस्तों, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ दोस्तों, 32 7 दूनी 14 7 या 22। कहने का मतलब है प्रश्न में 32 बोल रहा है, 32 इसके फैक्टर में 32 पूरे पूरे आ रहा है, तो कहूंगा कि 32 से पूरी पूरी संख्या काटेगी, ठीक है। 32 से पूरी पूरी का संख्या काट जाएगी दोस्तों, तो पूरा रिमाइंडर 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 32 गुने 7, अगर ये संख्या इसमें अवेलेबल नहीं रहता दोस्तों तो फिर हिसाब मेरा गड़बड़ा जाता, ठीक है। फिर मैं क्या करता, 32 से भाग देके देखता, अगर 32 नहीं रहता तो 32 से भाग देने के बाद जो शेषफल आता वो होता। आगे मैं बढ़ता हूं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ठीक है। 27 के पावर 27 माइनस 15 के पावर 27 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। पावर विषम संख्या है दोस्तों, तो विषम संख्या वाला एलजेब्रा वाला सूत्र ढूंढते हैं। विषम संख्या के सूत्र एलजेब्रा बराबर क्या होता है दोस्तों, पहले तो मैंने ये बताया था कि विषम संख्या जब पावर विषम संख्या रहेगा माइनस में रहेगा तो a माइनस बी से विभाजित होगा दोस्तों। तो लोग काफी पर लिख लिया होगा तो मिला लेना, a माइनस जब पावर विषम संख्या हो दोनों सेम हो, मैंने बता दिया था अभी, विषम संख्या पावर रहने पर और माइनस रहता तो माइनस बी से विभाजित होगा, क्योंकि विषम संख्या वाला सूत्र एलजेब्रा में होता है दोस्तों। देखो a माइनस बी आता है कि नहीं आता है दोस्तों, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये संख्या इसमें अवेलेबल है ना दोस्तों, तो इसी वजह से इसको अपन खाली घटा देंगे, ठीक है। तो 27 में से 15 गया तो कितना बचा, 27 में से, चलो पहले क्वेश्चन उतार लेता हूं थोड़ा तो सही रहेगा। 27 के पावर 27 15 के पावर 27, तो मैंने बोला था कि जब माइनस में हो, अभी सूत्र लिखा तो इसी से विभाग तोड़ा क्योंकि इसका फैक्टर में ए आ रहा दोस्तों, तो 27 में से 15 घटा देंगे 12, ठीक है 12। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6 से विभाग होगा, तो 6 से विभाग होने के लिए क्या दोस्तों, इस 12 में 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है दोस्तों, पूरा के पूरा अवेलेबल 12 में है, तो 12 में जब आ गया तो रिमाइंडर क्या आ गया दोस्तों, रिमाइंडर 0 आ गया दोस्तों। जब 6 संख्या इसमें है तो बटा 2 तो भी सही, नहीं 2 तो भी सही, बोल रहा 6 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो मैंने लिख दिया कि इतना रहता तो माइनस बी से विभाजित होगा,
इसको घटाया तो 12, अब 12 में 6 आ रहा है। ठीक है, 12 में 4 भी आ रहा है, 4 पूछता तो 4 से विभाग होता 0, ये आता। अगर यहाँ 2 बोलता तो 12 में 2 आ रहा, 2 भी होता, पर 8 नहीं होता। ठीक है, अब आज मेरा अब ये चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा अलजेब्रा से लगा लगा के, ठीक ना। मैं एक बार और रिवीजन कर देता हूं दोस्तों। मैं आज अपनी इसको खत्म करता हूं, अब मैं चलता हूं आगे। मैंने एक बार और बता देता हूं दोस्तों, सूत्र का रिवीजन कर देता हूं। क्या a की पावर n प्लस b की पावर n सम संख्या हो तो नोट हल होता, क्योंकि अलजेब्रा में उसका कोई सूत्र नहीं होता, विखंडन नहीं, गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन a की पावर n प्लस b की पावर n विषम संख्या होना चाहिए हो तो a प्लस b से विभक्त होता है, क्योंकि विषम संख्या का अलजेब्रा में सूत्र होता है दोस्तों। विषम संख्या का अलजेब्रा में सूत्र होता है। क्या होता है, मैं ये बोल रहा हूँ, 5 मिनट थोड़ा टाइम लेता हूँ दोस्तों, लेकिन सूत्र का रिवीजन करा देता हूँ। a की पावर n b की पावर n, जहां n विषम संख्या हो, विषम संख्या हो तो a प्लस b से विभाक्त होगा। इस सूत्र के बहुत अच्छा से है ना, कितनों रख ले रहा है ना, तो पढ़ेगा, अभी पढ़ेगा, 2-4 दिन के बाद भुला देगा। ये मैंने कैसे लिखा दोस्तों, a प्लस b। ए प्लस बी से क्यों लिखा, तो मैं इसका सूत्र अलजेब्रा वाला लिखता हूँ कि ए प्लस बी उसमें आता है कि नहीं। तो ए एन विषम संख्या, तो विषम संख्या वाला सूत्र लिखो ना दोस्तों, देखो दिमाग लड़ाओ। ठीक है, पहला विषम संख्या 1 होता है तो 1 के पावर 1 देंगे दोस्तों, 1 के पावर 1 देंगे, बी के पावर 1 देंगे, तो ए प्लस बी है ना आ, इसमें भी आ रहा है। अगर थोड़ा डिटेल और लिखने के लिए हम 3 का 2 तो सम संख्या हो जाता है, तो 1 3 लिखिए तो 3 में देखो ना ये संख्या ए प्लस बी आ रहा है कि नहीं, आता है दोस्तों। तो इसी पे क्या ना हम बोले, इस सूत्र को गुना विश्लेषण किए तो ए प्लस बी आता है, इसीलिए बोला जाता है कि पावर विषम संख्या रहता है ना, ए प्लस बी से घात होता है। उसको मालूम है कि इसको सूत्र को विश्लेषण करता है तो ए प्लस बी आता है, इसीलिए ए प्लस बी से विभाग होता है। माइनस में जब विषम संख्या रहता है दोस्तों तो माइनस से होता है। कैसे, ए की पावर एन पावर बी की पावर एन विषम संख्या है, विषम संख्या है तो ए माइनस बी से विभाक्त होता है दोस्तों। कैसे, विषम संख्या के वाला सूत्र अलजेब्रा लिखो कि ए माइनस बी उसमें आ रहा है कि नहीं, तो ये होता है ना दोस्तों। इसी से तो दिमाग आते हैं कि हाँ ए माइनस बी इसमें आ रहा है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ए प्लस, देखो ए प्लस बी इसमें भी आया, अब बोल रहा है ए माइनस बी इसमें आया, ए माइनस बी इसमें, तो वही क्वेश्चन मैंने कह रहा है। कोई भी संख्या को, जैसे मैंने बोल दिया कि क्या 100 को 10 विभाक्त करेगा, या मैंने बोल दिया चलो 10 में तो 100 में आता, क्या मैंने बोल दिया कि क्या 100 को 30 विभाक्त करेगा, तब मैंने मेरा दिमाग में जैसे बोलते के साथ वैसे ही दिमाग में आ जाएगा क्या 100 में 30 संख्या अवेलेबल है, 30 संख्या अवेलेबल नहीं है। भले 10 या 30 आ रहा है, 10 हम तो मतलब नहीं, जो संख्या पूछ रहा है वो संख्या पूरा अवेलेबल होना चाहिए। ये ना कि बोला अरे 10 उसमें दिया 10 इसमें, हाँ ये संख्या पूरा काटेगा नहीं, 30 के 30 टोटल संख्या। तो वही मैंने तो बोल रहा हूँ सूत्र ए माइनस ए प्लस ए माइनस बी लिखा, तो इसका मैंने विश्लेषण तोड़ा था, क्या ये संख्या इसमें आ रहा है तो पूरी संख्या काटेगा। इसीलिए तो इसको बोला जाता है कि एक के पावर विषम संख्या हो तो ए माइनस बी से काटता है। आप सम संख्या वाला लेते हैं दोस्तों, तो सम संख्या वाला लेते हैं दोस्तों, सम संख्या वाला के सूत्र एक ही वो होता है, क्या होता है, ए के पावर एन बी के पावर एन सम संख्या हो तो बोला जाता है कि दोनों से काटा है। कैसे, सम संख्या बराबर सूत्र लो, ये सब बच्चों पढ़ते जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका 2 फैक्टर होता है, कौन कौन, ए वो माइनस बी में प्लस बी, इसीलिए तो बोला जाता है ये सम संख्या रहता है, इसका 2 फैक्टर होता है, दोनों को यही होना होता है। जब माइनस में रहता है तो, जब प्लस में रहता है दोस्तों इसका एक भी सूत्र नहीं होता है दोस्तों,
स्वयं से इसका एक भी सूत्र नहीं होता, एक भी फैक्टर नहीं होता है, इसीलिए बोला जाता है कि इसका नोट हल होता है। ये वाला क्वेश्चन हिसाब में वो भी नहीं आता है, ज्यादा वही आता है विषम संख्या से रिलेटेड आता है। जो बच्चों समझदारी रहता है बना लेता है। मैंने रिवीजन करा दिया दोस्तों कि कैसे कैसे याद करना है, नहीं याद करना थोड़ा आप लोग भी दिमाग लगा के। मैं एक बार फिर बोल देता हूं दोस्तों, जैसे मैंने बोल दिया या 200 को क्या 200 को 70 विभक्त करेगा, क्या 200 को 70 विभक्त करेगा? तो मान लिया जाए ऐसे हमको पता नहीं चल रहा है कि 70 इसमें है कि नहीं, लेकिन 200 का अपन विश्लेषण तोड़ लेंगे, गुणनखंड तोड़ लेंगे, फैक्टर तोड़ लेंगे दोस्तों, फैक्टर तोड़ लेंगे। तो फैक्टर में क्या मैं 200 में कभी 70 आएगा? नहीं आता है। तो नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है नहीं विभक्त करेगा। आप कोई बोलेगा जीरो इसमें है, जीरो इसमें नहीं दोस्तों, मैं बार बार ये संख्या पूरा तो पूरा इसमें इनविभाज्य होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं रिवीजन करा दिया, फिर आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। एक ही चीज बार बार बताने में अच्छा नहीं लगता है, कॉपी पर बना लिया करो और कॉपी पर पढ़ा लिखा करो और समझा करो कैसे क्या मैंने लिखा। इसीलिए मेरे को मैं अलजेब्रा के सूत्र के सहयोग से, फैक्टर के सूत्र के सहयोग से मैंने उसको पकड़ा कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब मैंने चलता हूं प्राकृतिक संख्या दोस्तों। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है दोस्तों जहां से गिनती स्टार्ट होती है। ठीक है, यानी एक से शुरू होता है दोस्तों, एक से लेके अनंत तक प्राकृतिक संख्या होता है दोस्तों। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होता है दोस्तों, 1 2 3 4 5 5 अनंत। ठीक है, प्राकृतिक संख्या दो प्रकार का होता है दोस्तों। ठीक है, कौन कौन? आभास संख्या और भाज्य संख्या। दोस्तों प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होता है, लेकिन एक के पहले जब जीरो लगता है तो उसको पूर्ण संख्या, पूर्ण होता है, पूर्णांक होता है। पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलता है, होल नंबर, और पूर्णांक को इंटीजर नंबर बोलते हैं। इंटीजर बोलते हैं मतलब बटा में नहीं है, पूरे पूरे पूर्ण संख्या के रूप में रहना चाहिए, बटा के रूप में नहीं होता है ना, उसी को पूर्णांक बोलते हैं। पूर्ण अंक होना चाहिए, बटा न दशमलव के रूप में होना चाहिए। अब होल नंबर होता है प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल करने से जो संख्या का निर्माण होता है वह पूर्ण संख्या होता है। ठीक है दोस्तों, पहले इसको बताने के बाद पूर्ण संख्या के भी मैं लिख देता हूँ। हाँ दोस्तों, आभास संख्या, आभास संख्या के इस बार टेक्नीशियन में क्वेश्चन आया था दोस्तों। आभास संख्या से रिलेटेड जितना सीट पड़ा था, करीब करीब सभी में छोड़ छोड़ के एक दो शिफ्ट में, कभी इस सीट में कभी उस सीट में आ रहा था हमेशा। आभास संख्या बहुत अच्छा से पढ़िए, भास संख्या से ज्यादा आभास संख्या में आता है, इसको एकदम जड़ से समझिएगा। ठीक है, आभास संख्या वह संख्या है दोस्तों, मैं बोर्ड पर नहीं लिखता हूं, मैं डायरेक्ट बोल देता हूं, आप सुनिएगा, मैं लिख रहा हूं। आभास संख्या वह संख्या है जो एक या स्वयं से करती है। ठीक है, आभास संख्या वैसी संख्या है जो एक या स्वयं से करती है। ठीक है, उसे आभास संख्या बोलते हैं। जैसे जैसे 2 से आभास होती है 2 3 5 7 9 11 13 17। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन आया था दोस्तों कि आभास संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। ऑप्शन में 0 भी था, 1 भी था, 2 भी था, 4 भी था। कोई कोई बच्चों 0 मारा, कोई कोई बच्चों 1 भी मारा, कोई कोई बच्चों 2 भी मारा था। लेकिन रियली में संख्या आभास संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं दोस्तों। कैसे? मैंने 2 लिखा, मैंने 3 लिख लिया, 3 तो 3 के तो मैं कम से कम इतना तो लिख सकता हूँ, 3 एकम 3, 7 के तो ऐसे लिख सकता हूँ, 7 एकम 7, थोड़ी कोई दिक्कत हो रहा है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, आभास संख्या के नोट में करके लिख लिया दोस्तों। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने अभी बता दिया कि आभास संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा था। पूछा था कि आभास संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। 0 था, 1 था, 2 था, कोई बच्चों 0 मारा, कोई 1 मारा। कहने का मतलब हम लिख देता हूँ कि आभास संख्या के नोट में करके लिख लो, आभास संख्या के
दो गुणनखंड होते हैं बच्चों, दो गुणनखंड इसको एकदम ये हेडिंग को रख लिया करो, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे पढ़ा किया करो और मेन पॉइंट छांटा करो दोस्तों, ठीक है। आभास संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, तो आभास संख्या के दो गुणनखंड होते हैं दोस्तों। चलो ठीक है। फिर भाज्य संख्या के दोस्तों गुणनखंड कितने गुणनखंड इसको परिभाषित नहीं, लेकिन ये अलवत होता है कि भाज्य संख्या के मिनिमम कितने भाई, जैसे मैं 100 ले लूंगा भाज्य संख्या तो 100 400 4 से ज्यादा आ जाएगा, 5 से ज्यादा आएगा, 1000 ले लूंगा 1000 भाज्य संख्या तो उसको ज्यादा ना, इसीलिए उसका भाज्य संख्या को कितनी गुणनखंड उसको आज कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। लेकिन भाज्य संख्या की कितनी मिनिमम गुणनखंड होता है, कम से कम 3 जरूर होता है दोस्तों। कैसे, जो देखिएगा 4 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 गुनी 1, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना दोस्तों। इसीलिए बोला जाता है दोस्तों कि भाज्य संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। आप चलता हूं दोस्तों, हाँ ये क्वेश्चन हो गया, आगे आओ लिख लो दोस्तों, नोट पर लिख ले जाओ दोस्तों, ठीक ना। ये हो गया आभास संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, आभास संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, एकदम रख लिया करो। सबसे छोटी आभास संख्या एक, सबसे छोटी आभास संख्या तो कौन एग्जाम में नहीं इसको पूछा जाता है दोस्तों, कोई 1 मार देता है, कोई 2 मारता है, कोई 3 मारता है। एक संख्या ना तो भाज्य संख्या है ना आभास संख्या है, सबसे छोटी आभास संख्या 2 से स्टार्ट होती है दोस्तों। तो मैं लिख देता हूं सबसे छोटी आभास संख्या, सबसे छोटी आभास संख्या, इसको जीके के रूप में दोस्तों जो सब कॉपी बना रहा, अगर जो बच्चों को याद है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो बच्चों की याद नहीं है दोस्तों इसको याद कर। मैं क्या बोला, मैं सूर्य ने बोला दोस्तों, हर एक चैप्टर के बेसिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है, खाली फुलंगे पढ़ने से नहीं होता है। तो हर एक कोई भी चैप्टर होगा समय काम आएगा, उसको बेसिक जानकारी समझ लो तो कम से कम 80% हिसाब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन तुम लोग छोड़ दे रहे यार, ये जरूरी है, यही आया था, मैं अभी बता के देखा ना। अगर जिसके पास सेट होगा क्वेश्चन तो देख लिया करो, एएलपी में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है दोस्तों, लिख देता हूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 2 3 वाला 2 नहीं, मतलब 1 के बाद जो 2 आता है ना वो संख्या 2 होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इन्हें की ऐसे लिख दिए 1 2, ये वाला 2 नहीं, प्राकृतिक संख्या 1 से 8 होता है, 1 के बाद 2 आता है ना, 2 ही है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं दोस्तों, अब आओ क्या आता है दोस्तों, सब एकदम लिखा करो। अभी 2 के और नाम है, सबसे छोटी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। हो गया दोस्तों सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। फिर और लिखो दोस्तों, ये सब बहुत बहुत क्रीम है, क्रीम। सबसे छोटी, ये तो सम हो गया, अब विषम वाला लिख लेता हूं, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है दोस्तों, 3। इसको एकदम रख लिया करो दोस्तों, ठीक है। सबसे छोटी देखो 2 को 2 नाम हो गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो सबसे छोटी सम रहेगा तो 2 ही होगा, सबसे छोटी विषम संख्या 3 होती है दोस्तों, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या,
सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है दोस्तों। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अब चलते हैं दोस्तों, अब उसके बाद अभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 25 होती है दोस्तों। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 25 होती है। ठीक है दोस्तों, अब वैसे ही आओ लिखता हूं, 1 से 50 तक, मतलब यही थी, 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है दोस्तों? 15 होती है दोस्तों। ठीक है, फिर बोल देगा 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितना होता है दोस्तों? 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 10 होता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलता हूं दोस्तों, ना अभी से चल रहा है। 1 से 200 तक कुल अभाज्य संख्या कितना होता है दोस्तों? 46 होता है। 1 से 200 तक कुल अभाज्य संख्या कितना होता है दोस्तों? 46 होता है। ठीक है, ये सब है ना दोस्तों, रखने का चीज है, ये सब रखने का चीज है दोस्तों। ठीक है, आगे चलता हूं, 1 से 1000 तक कुल अभाज्य संख्या 168 होती है दोस्तों। ठीक है, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 25 होता है। 1 से 50 तक 15 होता है दोस्तों। 50 से 100 तक, ये सब क्वेश्चन एनटीपीसी में डायरेक्ट पूछ देता है, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है? 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है? ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूं दोस्तों, 1 से 500 तक कुल अभाज्य संख्या 95 होती है दोस्तों। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक 25 होता है दोस्तों। 1 से 50 तक 15 होता है दोस्तों। 50 से 100 तक 10 होता है दोस्तों। 1 से 200 तक 168 होता है दोस्तों। 1 से 1000 1 से 200 तक, हाँ 1 से 200 तक 46 होता है। 1 से 200 तक कुल है अभाज्य संख्या 46 होता है। 1 से 1000 तक 168 होता है दोस्तों। 1 से लेकर 500 तक कुल 95 होता है दोस्तों। 1 से लेकर 500 तक 95 होता है दोस्तों। इतना याद करना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, अब मैं मिटाता हूं दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, मैंने बता दिया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तुम लोग याद है। जिस स्टूडेंट के लिए ये सब याद है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जो बच्चों की याद नहीं है, कृपया जीके जिस तरह के रखते हैं उस तरह की इसको रखा कीजिए दोस्तों। ठीक है, मैंने क्या बोला? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है दोस्तों। फिर मैंने क्या बोला? 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 25 होता है। ये सब क्वेश्चन मैंने
ये हमेशा किसी न किसी एग्जाम में ग्रुप डी एंट्री के लिए डायरेक्ट पूछ देता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25 होते हैं 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 15 होती है 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होता है, 10 होता है 1 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्या होता है, 46 होता है 1 से लेकर 200, 1 से लेकर 1000 तक कितनी अभाज्य संख्या होता है, 168 होता है, 1 से लेकर 500 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 95 होती है दोस्तों। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, ये तो सब 9 के अंदर या हाँ ये सब तो 9 के अंदर वाला सिंगल डिजिट वाला बता दिया। अब चलता हूँ क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे पूछा, एसएससी डिवीजन भर भर के आया है क्वेश्चन दोस्तों, इसीलिए अभाज्य संख्या पर ऐसा क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता। तो मैंने लिख देता हूं दोस्तों, ये थोड़ा याद कर लीजिएगा, ये हमेशा पूछते आ रहा है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में ये सब बहुत पूछा हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसको डायरेक्ट याद है। अब अपन चलते हैं 2 अंक से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 2 अंकों की सबसे छोटी दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है दोस्तों। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है। ठीक है, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होता है दोस्तों। ठीक है, ये सब क्वेश्चन रखे लायक है दोस्तों। ठीक ना, चलो मैं यहाँ लाल पेन से लेता हूँ, लाल थोड़ा 97 होता है, क्योंकि 2 अंक की संख्या 10 से स्टार्ट होती है दोस्तों और लास्ट 99 तक होती है, इसीलिए 10 तो सम संख्या हो गया, 2 अंक थोड़ा दिमाग लड़ाने की जरूरत है। 2 अंक संख्या कहाँ से कहाँ, 3 अंक तुम ढूंढते रह जाए कैसे होता है कि भाई यार नहीं, तो 2 अंक की संख्या 10 से स्टार्ट होता है, 10 के बाद 11, 11 ही ऐसी संख्या जो किसी से नहीं जाती है दोस्तों। और उधर लास्ट में 100 होता है तो 100 तो 3 अंक हो गया, तो 100 तो हमको मतलब नहीं, 99, 99 खुद काट जाता है दोस्तों, 99 खुद 99 का फैक्टर होता है, 99 किसी और से भी काटता है, और 98 49 दुनिया 98 होता है, लेकिन 97 एक संख्या है दोस्तों जो किसी से नहीं काटती है दोस्तों। चलो 2 अंक की हो गया दोस्तों। अब चलते हैं 3 अंक, 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या दिमाग लड़ाना है तो 100 होता है, तो 100 तो बहुत सारे फैक्टर है, यानी 101 होता है दोस्तों। 100 अंकों की, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलता हूं। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, हाँ, अरे दोस्तों सॉरी अभाज्य संख्या छूट रहा, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी 997 हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या इस तरह के
इसको दम रख लिया करो दोस्तों। आगे चलता हूं दोस्तों। 3 अंक हो गया दोस्तों, अब 4 अंक चलता हूं। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009 होता है दोस्तों। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009 होता है दोस्तों। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009 होता है। आगे चलता हूं दोस्तों। 5 अंक तक कम से कम पूछा गया दोस्तों, इसलिए 5 अंक को लिखना पड़ेगा। 4 अंकों की सबसे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी चार अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9973 होता है दोस्तों। 9973 होता है। ठीक है दोस्तों, 5 अंकों तक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों अदर कंपटीशन में। कहने का मतलब एग्जामिनर के होश में अभाज्य संख्या के 5 अंकों तक रहता है। ठीक है, आगे चलता हूं दोस्तों। 5 अंकों की पांच अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 10,007 होता है दोस्तों। 10,007 होती है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या दोस्तों। ठीक है, आगे चलता हूं दोस्तों। 5 अंकों की जो बच्चों को ये सब क्वेश्चन याद है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जो बच्चों की याद नहीं कृपया इसको रख ले। अभी जो एग्जाम आ रहा है कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, सब ऐसे जुड़ी सब भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए मैं तुम लोग को सलाह दे रहा हूँ कि कृपया इसको रख लिया करो। अरे मैं कुछ नहीं है, समझाने का तरीका तुमको थोड़ा बता देता हूँ कि कहाँ से कैसे याद आता है। ठीक है, आगे चलता हूँ। 5 अंकों की सबसे 5 अंकों की सबसे बड़ी 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 99,991 होता है दोस्तों। 99,991 होता है दोस्तों। ठीक है, 99,991 होता है। लिख लो दोस्तों, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, मैंने आभास संख्या की आज हम डिटेल खत्म कर दिया। और एक और लिख देता हूं दोस्तों, आभास संख्या का फॉर्म होता है किस रूप में होता है, नोट में मैंने लिखा हूं नहीं, अब मैं लिख देता हूं। आभास संख्या रूप आभास संख्या 6 की प्लस माइनस इस स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछने की संभावना आभास संख्या
के रूप में होती है दोस्तों। ठीक है, 6 के प्लस, लेकिन जरूरी नहीं है दोस्तों कि सभी 6 का प्लस के। जैसे एक मैं सिद्ध करके बताता हूं, 23, 23 के देखो ना, 6 के 4 गुना करो, 6 चौ 24, एक घटा दो, प्लस माइनस का मतलब वही ना, 6 के मल्टीपल के एक ज्यादा रहेगा या तो एक कम रहेगा। 23 कैसे बोले, 6 चौ 24 और 4 24 में से घटा दो 23 है। 13 कैसे ले लो, 6 दूनी 12 प्लस 1 है, यानी प्लस प्लस 1 रहता या तो माइनस 1 रहता, लेकिन जरूरी नहीं रहता दोस्तों कि प्लस माइनस। जैसे 25 है, 25 ये वाला फॉर्म लागू नहीं होता। 25 तो भाग संख्या है, लेकिन फिर भी 6 के मल्टीपल से एक अधिक है, 6 चौ 24 एक 25 है। ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये पूरा तो याद कंठा से होना चाहिए। देखो दोस्तों, मैं एक साथ तुम्हारे साथ रिवीजन कर देता हूँ। 2 अंक सोचने के, 2 अंक वाला तो रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। 2 अंक सोचो, 10 से शुरू होता है और 100 तक जाता है, तो 100 तो 3 अंक हो जाता, 99 तक चाहिए। तो 10 तो खुद हो गया भाग संख्या, 11 कोई संख्या से नहीं करता है, 11 स्वयं से करता है, तो 11 हो गया छोटी संख्या। उसके बाद 99 खुद करता, 98, 97 किसी संख्या नहीं करता, 11 हो गया सबसे छोटा भाग संख्या, 97 हो गया 2 अंक सबसे बड़ी संख्या। 3 अंक दोस्तों, 3 अंक सबसे छोटी, 3 अंक 100 से स्टार्ट होता है और कहाँ जाता है, 999 तक। तो 999 तक, 999 फैक्टर होता है दोस्तों, 998 होता है, लेकिन 997 किसी को नहीं होता है दोस्तों। 2 अंकों के सबसे छोटी 3 अंकों के सबसे छोटी आभास संख्या 100 से होती है, लेकिन 101 होता है, जो 101 किसी से नहीं करती है दोस्तों, 101 है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1009 होती है, बाकी 1002 सभी से करता है दोस्तों, 1009 होती है 4 अंकों की सबसे छोटी आभास संख्या, और 4 अंकों के सबसे बड़ी संख्या 9973 होता है दोस्तों। ठीक है, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना होता है दोस्तों, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,007 होती है। उधर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,991 होती है दोस्तों, 99,991 होती है। ठीक है दोस्तों, आज की यहीं तक वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।